नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। प्रार्थना सभा में बच्चों ने मनाया छठ पूजा का पर्व और शारदा सिन्हा को दी गई श्रद्धांजलि। मंत्रोच्चार के बीच गरिमा बनी मठिया माफी के दिगंबर मठ की महंत। शहीद स्मारक बचाने को निकली रथ यात्रा। इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए बनेंगे 250 केंद्र। और छठ के लिए सिवान से वाराणसी तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले के भटनी क्षेत्र के खोरीबारी स्थित ऐश माउंट पब्लिक स्कूल में प्रार्थना सभा आयोजित किया गया, जिसमें छठ पूजा को लेकर भव्य आयोजन हुआ। इसमें छात्रों ने बड़ी उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण छात्रों के द्वारा प्रस्तुत की गई मनोहारी प्रस्तुति रही। वहीं इस दौरान लोक गायिका शारदा सिन्हा के लोकप्रिय छठ गीतों को गाया गया और भावपूर्ण रूप से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। गौरी बाजार में मंत्रोच्चार के बीच गरिमा भारती गौरी बाजार के मठिया माफी मठ पर महंत की गद्दी को लेकर गरिमा भारती को विराजमान किया गया। पिछले 10 अक्टूबर को नीरजा भारती के स्वर्गवास होने के बाद अब उनकी कुर्सी खाली थी, जिसको लेकर दिगंबर मठ जूनागढ़ अखाड़े का यह मठ है, जहां के सभी महंत और गणमान्य साधु संतों ने इनके जगह गरिमा को इस गद्दी पर बिठाया और काफी विधि विधान से उन्हें मठिया माफी मठ का महंत बना दिया गया। शहर के टाउन हॉल स्थित शहीद रामचंद्र विद्यार्थी स्मारक स्थल परिसर में पर्यटन विभाग का कार्यालय बनाए जाने को लेकर विरोध हो रहा है। स्मारक को बचाने के लिए प्रदेश भ्रमण रथ यात्रा निकाली गई है, जो पूरे प्रदेश में भ्रमण करते हुए 5 दिसंबर को पुनः जिला मुख्यालय पर पहुंचेगी। शहीद स्मारक से निकली इस रथ यात्रा का नेतृत्व बांदा जनपद के तिनतवारी के पूर्व विधायक ब्रजेश कुमार प्रजापति और तमाम इनके सहयोगियों ने किया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से संचालित वर्ष 2025 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या करीब 250 हो सकती है। परीक्षा में पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 3000 छात्र कम हो गए हैं। आने वाले दिनों में जिले के परीक्षा केंद्रों की सूची जारी हो सकती है। जिले में राजकीय वित्त पोषित और वित्त विहीन के कुल 554 विद्यालय हैं, जिनमें 22 राजकीय स्कूल हैं और 122 अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल हैं और इंटर कॉलेज को लेकर 410 वित्त विहीन मान्यता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेज हैं, जहां यह परीक्षा होनी है। अब इसको लेकर विभाग पूरी जोर शोर से तैयारी में जुटा हुआ है। दूसरे प्रदेश में रहने वाले लोग छठ पूजा को लेकर अपने घर आ जा रहे हैं, जिससे ट्रेनों में काफी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। इसको देखते हुए रेल प्रशासन ने छठ पर्व पर यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन किया है। वाराणसी से सिवान तक प्रतिदिन एक स्पेशल पैसेंजर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जो सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकती हुई जाएगी। रेल प्रशासन ने छठ पर्व पर होने वाली इस भीड़ को ध्यान में रखते हुए 05176 और 05175 वाराणसी सिटी सिवान वाराणसी सिटी दैनिक छठ विशेष अनारक्षित गाड़ी का संचालन किया है। यह गाड़ी 6 तारीख से 11 नवंबर तक प्रतिदिन यानी 6 फेरों के लिए मेमू रेक के साथ संचालित की जा रही है। यह गाड़ी 6 नवंबर से 11 नवंबर तक वाराणसी सिटी से सुबह 8:45 पर चलेगी, जो सभी स्टेशनों पर रुकते हुए 14:15 पर सिवान पहुंचेगी और यह गाड़ी सिवान से 15:15 पर चलेगी और भटनी के रास्ते सभी स्टेशनों पर रुकते हुए ट्रेन 20:45 पर फिर से वाराणसी सिटी पहुंच जाएगी। भटनी में सड़क के किनारे घायल मिले युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिजनों ने उसके साथ मारपीट करते हुए पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। मृतक पिपरा देवराज निवासी पिंटू यादव उम्र 33 वर्ष, पुत्र महेंद्र यादव
बताया जा रहा है, जो रविवार की शाम को सिसई चौराहे पर आया था और देर शाम तक नहीं लौटने पर परिजनों ने जब तलाश शुरू की तो बरडीहा गांव के सामने सड़क के किनारे यह घायल अवस्था में मिला था। सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। यह अचेत हो गया था। आनन फानन में इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने देवरिया डिपो के वर्कशॉप को निजी हाथों के हवाले कर दिया है। अब डिपो में बसों की मरम्मत का काम प्राइवेट फर्म संभालेगा। देवरिया वर्कशॉप में तैनात 30 विभागीय कर्मचारियों को दूसरे डिपो के वर्कशॉप में भेजा जाएगा। इधर तरकुलवा में नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र से रुपया दुगुना करने का लालच देकर साइबर अपराधियों ने धोखाधड़ी करते हुए खाते से 9 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर ली है। अब पीड़ित के शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने मामले की तफ्तीश शुरू की है। बताया जा रहा है कि तरकुलवा के महुआ पाटन बाजार निवासी आलोक कुमार गुप्ता पुत्र सुरेंद्र गुप्ता कानपुर में रहकर नीट की तैयारी करता है और वहीं से इसके मोबाइल पर फोन आया, जिसमें ऑनलाइन टेलीग्राम प्रीपेड स्टॉक का लिंक आया, जिसको क्लिक कर दिया और इसके बाद उसकी मोबाइल पर उसका 3 वीडियो आया। उसके बदले में साइबर अपराधियों ने इसके खाते में 150 रुपया भेज दिया और उनके ग्रुप एडमिन ने इनको फोन करके 5000 रुपये अपने खाते में मांगा और अस्थायी सदस्य बना दिया। 28 अक्टूबर को टास्क पर फिर एक ऐप आया, जिसको हल करने के बदले उसके खाते में साइबर अपराधियों ने 18,000 रुपये क्रेडिट कर दिया। इसके बाद ग्रुप एडमिन ने इसके मोबाइल पर फोन करके कहा कि आप 9,30,000 रुपये लगा दीजिए तो आपको दुगुना रुपया मिल जाएगा। यह छात्र उनके झांसे में आ गया और उनके 13 खातों में 9,30,000 रुपये भेज दिया, जिसके बाद उधर से मैसेज आया कि आपका टास्क का लिंक फेल हो गया है, सही होने पर आपको पैसे दुगुना करके वापस दिया जाएगा। 2 दिन देखने के बाद जब कोई मैसेज नहीं आया और वह मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो पीड़ित को धोखाधड़ी का एहसास हुआ और उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी। देवरिया के औरा चौरी स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में गन्ना समितियों के पार्टी और नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सम्मानित किया गया। सभी को फूल माला पहनाकर स्वागत करते हुए चेयरमैन संतराज यादव ने कहा कि जनपद के सभी 8 समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपना परचम लहराया है। मैं सभी लोगों के उनके अग्रिम कार्यकाल की बधाई देता हूं। जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार पांडे ने कहा कि शासन के द्वारा समस्त राशन कार्ड धारियों को ई-KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है। 31 दिसंबर से पहले सभी राशन कार्ड धारी अपना ई-KYC निश्चित रूप से करा लें, अन्यथा उनका राशन कार्ड निरस्त भी हो सकता है। जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल ने छठ पूजा के पावन अवसर पर जनपद वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व न केवल हमारी संस्कृति की समृद्धि परंपराओं को दर्शाता है, बल्कि हमारे जीवन में अनुशासन, आस्था और सामुदायिकता एकता का प्रतीक भी है। सूर्योपासना का यह पर्व हमें निष्ठा, तप और त्याग की सीख देती है। छठी मैया समस्त जनपद वासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। प्रार्थना सभा में बच्चों ने मनाया छठ पूजा का पर्व और शारदा सिन्हा को दी गई श्रद्धांजलि। मंत्रोच्चार के बीच गरिमा बनी मठिया माफी के दिगंबर मठ की महंत। शहीद स्मारक बचाने को निकली रथ यात्रा। इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए बनेंगे 250 केंद्र और छठ के लिए सिवान से वाराणसी तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।